हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका। और अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करता हूँ। तो क्या कह रहा है, अ वाटर बोतल कॉस्ट 20 रुपी। वाटर बोतल का कॉस्ट कितना है? 20 रुपी है। दैट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ बोतल। उसमें क्या कर रहा है, बोतल का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। इफ वाटर कॉस्ट 15 रुपी, अगर वाटर का कॉस्ट 15 रुपीज मोर देन द बोतल, वाटर का कॉस्ट क्या कर रहा है, बोतल से 15 रुपीज ज्यादा है। मीन्स ये जो वाटर का कॉस्ट होगा ये 15 रुपीज ज्यादा होगा प्राइस ऑफ बोतल से। ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोतल, बोतल का कॉस्ट क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कॉस्ट क्या आएगा। अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज है, उसमें 15 रुपीज ये जो इससे ज्यादा ही वाटर का कॉस्ट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाटर का कॉस्ट ऑफ वाटर इज 15 रुपीज मोर देन बोतल। ठीक है, तो बोतल का जो भी कॉस्ट रहा हो उससे 15 रुपीज ज्यादा है वाटर का कॉस्ट। ठीक है, तो अभी मैं इसको निकाल देता हूं। तो क्या आएगा, 5 रुपए। तो 5 रुपीज में क्या है, वाटर का कॉस्ट भी है, बोतल का कॉस्ट भी है। ठीक है, और बाकी जो वाटर का कॉस्ट तो ज्यादा ही था, वो 15 रुपीज और भी ज्यादा था। तो अभी हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, बोतल का कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास ये 5 आया, इसमें वाटर का कॉस्ट भी है, बोतल का भी कॉस्ट है। बट क्या कर रहा है, वाटर का कॉस्ट बोतल की कॉस्ट से 15 ज्यादा है। तो 15 जो ज्यादा तो हमने निकाल दिया। इसका मतलब क्या, अभी 5 में आधा वाटर का कॉस्ट रहना चाहिए, आधा बोतल का, तभी वाटर का कॉस्ट 15 रुपीज ज्यादा होगा बोतल के कॉस्ट से। इसमें हम क्या करते हैं, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.50, मतलब 2.5 रुपए। तो 2 रुपए 50 पैसे। तो यानी बोतल का कॉस्ट कितना आएगा, 2 रुपीज 50 पैसे। तो आपका ऑप्शन नंबर। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या कर रहा है, इनमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको चूज करना है। पहला क्या कह रहा है, मैच, दूसरा ट्रॉफी, तीसरा टॉस, चौथा रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, और खेलते नहीं है, थोड़ा सा देखते भी होंगे तो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले देखो हम लोग क्या करते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास टॉस पढ़ाया जाता है, तो आपका सी हो गया। टॉस के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, मैच खेला जाता है, तो सी के बाद हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब मैच खेलने के बाद हमारे पास क्या होगा कि रिजल्ट आएगा, कौन सा टीम जीता या कौन सा टीम हारा, तो हमारे पास डी हो गया। देन आफ्टर दिस हमारे पास क्या आएगा कि जो रिजल्ट आया उसके बाद ट्रॉफी देनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। तो देखो सी ए डी बी, क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। ठीक है, तो आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए हमको क्या होगा, एक छोटे से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीड करता हूँ। इन अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो बायल सेल्स। ठीक है, माइक्रोबायल सेल्स है, उनकी पॉपुलेशन में द इनिशियल पॉपुलेशन इज 50। तो जो इनिशियल पॉपुलेशन है, मैं इनिशियल पॉपुलेशन को पी नॉट से डिफाइन कर रहा हूँ। तो कितनी है, 50 है इनिशियल पॉपुलेशन। एंड द ग्रोथ रेट इज 0.1 पर आवर। तो ग्रोथ रेट को मैं क्या करता हूँ, आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, 0.1 है और पर आवर है, आवर के लिए मैं एच डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली, पॉपुलेशन कैसा ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ पॉपुलेशन बी आफ्टर 10 आवर। आफ्टर 10 आवर, 10 आवर्स के बाद पॉपुलेशन की अप्रोक्सीमेट साइज कितनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं फार्मूला। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसके लिए फार्मूला क्या चाहिए। देखो किसी टाइम टी पे हमको पॉपुलेशन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, पी नॉट इंटू ई की पावर आर टी, जब हमारे पास पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा हो। यहाँ पे पी नॉट क्या है, आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन है, आर क्या है, आपके पास रेट है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P10 पे पूछा है तो P10 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे P नॉट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास है 50 है। एंड E की पावर R की वैल्यू कितनी है, 0.1 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास है 10 है, अभी देखो हमने दिया है। तो कितना हो गया, 50 इंटू ई की पावर, एक मिनट सॉरी, 50 इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा, 0.1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो क्या हो गया, 50 इंटू ई हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ई की वैल्यू कितनी होती है, 50 इंटू 2.718, ये होती है ई की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो पहले एक जीरो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 5 8 जब 40 का जीरो कैरी एट 4, 5 1 4 5 4 9, 5 7 35 का 5 कैरी है 3, 5 2 10 और 3 13। अब क्या करना है, 3 डिजिट पे हमको पॉइंट लगा देना है।
तो देखो 135.9 ये किसके अप्रोक्सीमेट है 136, तो यहाँ पे देखो 136 ये ऑप्शन हमको सी दिया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इफ अ मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट, साउथ वेस्ट कैसा बन जा रहा है ईस्ट बन जा रहा है, देन व्हाट विल बी नॉर्थ बिकम, नॉर्थ क्या बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको थोड़ा सा डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। देखो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते कैसे मैप पे, तो देखो हम ऐसे करके ये हमारे पास 4 डायरेक्शन बने होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं साउथ बोलते हैं। ठीक, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या रहता है, जैसे देखो जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आया इसको हम लोग क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में आया इसको क्या कहते हैं साउथ वेस्ट बोल देते हैं। ठीक ठीक इसी तरीके से आप इसके बीच में यहाँ पे भी डायरेक्शन बना सकते हो और यहाँ पे भी। अब उनका नाम क्या होगा आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, और मैं एक का बता दे रहा हूँ फिर से, इसको क्या कहेंगे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसका आप कमेंट कीजिएगा क्या होगा डायरेक्शन। ठीक, हमारे पास इस तरीके से कुल डायरेक्शन हमने यहाँ पे तय किया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि देखो हमारे पास क्या हो रहा है साउथ वेस्ट क्या बन जा रहा है ईस्ट बन जा रहा है। ये देखो साउथ वेस्ट हमारे पास ये है, पहले यहाँ पे मूव किया फिर यहाँ से कहाँ पे मूव किया यहाँ पे, तब जाके वो ईस्ट बना। तो मतलब देखो कितना उसने मूव किया है, एक एरो, 2 एरो, तीसरे एरो पे आके रुक गया। ठीक है, साउथ वेस्ट क्या बन गया ईस्ट बन गया। अब हमको क्या करना है नॉर्थ को देखना है, नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन बनेगा। तो देखो नॉर्थ यहाँ से उठा, पहले ये पैरा एरो हो गया, फिर ये दूसरा एरो हो गया, फिर उसके बाद ये तीसरा एरो यहाँ पे आके रुक जाएगा तीसरे वाले एरो पे। तो देखो कौन सा चीज है साउथ वेस्ट है, तो नॉर्थ कैसा बन जाएगा साउथ वेस्ट बन जाएगा। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन अ बोर्ड मीटिंग 20 डायरेक्टर्स, तो कितने डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग है 20 डायरेक्टर्स की, 6 shook everywhere else hand, तो 6 क्या कर रहे हैं सभी के साथ हाथ को मिला रहे हैं, बट द रिमेनिंग 14 लेकिन जो 14 बच रहे हैं डिड नॉट शेक ईच अदर हैंड, लेकिन वे क्या कर रहे हैं एक दूसरे से भी हाथ को मिला ही नहीं रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन दी मीटिंग वाज, तो उस मीटिंग में कितने हैंडशेक हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखो हमको थोड़ा सा समझना होगा। समझने का सेंस क्या है, हमारे पास 6 पर्सन ऐसे हैं जो कि हैंडशेक कर रहे हैं सबके साथ। ठीक है, फिर बचते हैं जो 14 वो किसी के साथ भी हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, यही चीज हमारे पास हो रहा है। ठीक है, तो किसी के साथ ये हैंडशेक नहीं कर रहे 14%। तो देखो जो ये 6 हैं ये सबके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो 14 लोग होंगे इन सबके साथ भी हैंडशेक कर रहे होंगे, और 1% 14 लोगों से हैंडशेक कर रहा है, तो 6% कितने लोगों से हैंडशेक करेगा 14 लोगों से। ये 14 लोगों से क्यों हैंडशेक हमारे पास आया कि जो ये 6 लोग 14 लोगों के साथ करेंगे। अब बचता क्या है, अब ये 6 लोग जो बचे ये आपस में भी तो हैंडशेक करेंगे। तो देखो अगर जैसे मैं 6 पर्सन को लेता हूँ यहाँ पे 1 2, मैं ऐसे पर्सन के लिए ऐसे बना रहा हूँ इस सिंबल को, 3 4 5 एंड 6। अब देखो मान लो अगर मैंने फर्स्ट पर्सन को चूज किया, अब फर्स्ट पर्सन को चूज किया तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 5 लोगों से हाथ मिलाएगा ना, तो मेरे पास क्या हो गया 5 आ गए। फिर मैंने क्या किया सेकंड पर्सन को चूज किया, अब सेकंड को चूज किया तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 4 लोगों से हाथ मिलाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया थर्ड को चूज किया, थर्ड को चूज करेंगे तो कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 3। इसी तरीके से जब फोर्थ को चूज करेंगे तो 2 लोगों से हाथ मिलाएगा। फिर जब हम 2 सेकंड को लेंगे तो क्या करेगा वो 1 जन से हाथ मिलाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इतने लोगों से ये हाथ मिलाएंगे जब आपस में हाथ मिलाते हैं ये 6 लोग। तो कितना हो गया हमारे पास, देखो ये कितना हो गया 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी क्या हो गया 84। तो ये देखो जो 14 लोग किसी से हाथ नहीं मिलाए तो वो आया था। 15 क्या आ गया जब ये लोग आपस में हैंडशेक करते हैं, तो 15 ये आ गया हमारे पास। तो टोटल कितना हो गया 99। तो 99 टाइम्स हैंडशेक हुआ है मीटिंग में। ठीक है, अगर देखो मेरा ये तरीका आपको समझ में आ जा रहा है देन ये बेटर चीज है। बाकी क्वेश्चन का जरूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बट ये तरीका अगर मेरा बैठ रहा हो दिमाग में कि कैसे मैंने किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले वो किया कि जो लोग किसी से हैंडशेक नहीं कर रहे हैं तो बाकी जितने लोग हैंडशेक सबसे कर रहे थे उनका मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा 6 लोग बचे, तो 6 लोग में से मैंने क्या किया कि एक कम करके 1 जब तक नहीं आया तब तक मैंने क्या किया जोड़ दिया उनको 5 4 3 2 1। अगर इसको नॉर्मली आपको समझना हो कि 6 लोग आपस में हैंडशेक कर रहे थे तो वही एक कम करके उसको जोड़ लो, आपस में करते 1 तक जोड़ लो, देन उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देना। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन हमारा क्या है थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्या कह रहा है,
अ स्फेरिकल बॉल इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूबिक बॉक्स। तो क्या हुआ, कोई स्फेरिकल बॉक्स है, ठीक है, बॉल है, उसको क्यूबिक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया गया। इफ द डायमीटर ऑफ द बॉल इज सेम एज द साइड्स ऑफ द बॉक्स, अगर बॉल का डायमीटर सेम होता है जितना कि साइड बॉक्स की साइड से है, ठीक है, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द विल बी इम्पटी। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये कोई क्यूब हो गया, ठीक है, क्यूबिक हो गया, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल को लाके रख देते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या हो गया, एक बॉल आके रह गया है, ठीक है। अब ये बॉल का डायमीटर क्या है, जितना कि इनके साइड्स की लेंथ है उतनी ही है। फिर क्या कर रहा है कि जो क्यूब है उसके अंदर कितने परसेंटेज एम्प्टी है अप्रोक्सीमेट। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्यूब का वैल्यूम पता रहना चाहिए। तो क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसको मैं वीसी से लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक क्यूब होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब रेडियस का स्क्वायर, बट यहाँ पे डायमीटर जो है स्फीयर का वो क्या है, ए है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, a/2 का क्यूब ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4/3 पाई a³/8। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि कितना परसेंटेज इम्पटी रहेगा, ठीक है। तो अगर देखो हम क्या करते हैं, अगर हम परसेंटेज इम्पटी, तो सबसे पहले हम इम्पटी को निकालने का काम करते हैं। देखो टोटल तो हमारे पास ये वॉल्यूम है, इसमें से हमारे पास क्या हो रहा है, इतना वॉल्यूम तो स्फीयर को कवर कर रहा है, स्फीयर कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा वो वॉल्यूम हमारे पास क्या रहेगा, इम्पटी रहेगा, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब परसेंटेज लाना है तो क्या करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग निकाला जा रहा है उसको नीचे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल फार्मूला होता है, आई होप आपको ये पता होगा फार्मूला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको हाँ जगह बना लेते हैं। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अगर मैं एक क्यूब को बाहर निकालता हूँ तो एक क्यूब हमारा ये बाहर आ गया, इंटू ब्रेकेट में क्या बचेगा 1 माइनस, देखो 4/3 है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/6 पाई, 1 माइनस 1/6 पाई अपॉन एक क्यूब इंटू 100%। सिंस देखो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, इसलिए पाई की वैल्यू में कितना रख देता हूँ 3.14, तो कितना हो गया, देखो एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/6 इंटू 3.14, ये होता है हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक। इसकी वैल्यू को हमने ये लिख दिया इंटू 100% हो गया हमारे पास, ठीक। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं 6 को लिखने का काम करूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3.14 अपॉन 6 इंटू 100, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो अब हमको क्या करना है, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 3.14 निकलेगा, कितना होगा, तो देखो ऐसे बना लो 6.00। अब क्या होगा, 10 में से 4 गया तो बचा 6, 9 में से 1 गया तो बचा 8, उसके बाद 5 में से 3 गया तो बचा 2 अपॉन 6 इंटू 100%। देखो अब क्या होगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 286 अपॉन 6, ये परसेंट ऐसे रहने देते हैं, तो कितना होगा, अब इसको काटते हैं, तो देखो क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है ना, तो 2 से कटे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कट गया। यहाँ पे क्या होगा, अब 3 से काटते हैं, तो 3 4 जा 12, 2 आया, 3 7 जा 21 पॉइंट लगेगा, फिर 2 आएगा, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, तो मतलब नियर अबाउट 48 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो 48% के नियर अबाउट कमी हो रही, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, चूज द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट, जो कि इन स्टेटमेंट को लॉजिकली करेक्ट कर रहा हो। फिर क्या करें, द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर एन इन दिस सेंटेंस इज करेक्टली काउंटेड एज, इस सेंटेंस में लेटर एन के आने का नंबर कितना, अगर हम इसको करेक्टली काउंटेड करते हैं, ठीक है। पहले क्या कर रहा है, एन को करना है ना, तो देखो एक 1 हो गया, ठीक है, 1 के बाद इधर देखो 2 हो गया, इधर देखो एन की एन 3 हो गया, 3 बार आ गया 4 5 5 टाइम्स आ गया, एक मिनट फिर से 1 2 3, ये देखो ये सॉरी ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 7 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे हमको कौन सा लेटर बनना है, देखो अब यहीं पे हमसे गलती हो सकती है, 7 हो गया, 7 फटाक से आप टिक कर दोगे, बट ये देखो यहाँ पे फिल करने के बाद भी हमको वो लेटर काउंट करने हैं, ऐसा बोला है क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये कंप्लीट स्टेटमेंट बता रहा है, उसमें फिल करना हो, देखो ये कैपिटल लेटर में 6 तो नहीं है, गलत हो गया यहीं पे, 8 भी नहीं है क्योंकि देखो 7 एन आई है। अगर मान लो मैं 7 लिखता हूँ तब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पे 7 लिखूंगा तो यहाँ पे देखो एक एन और आ जाएगा, तो एन की वैल्यू टोटल 8 हो जाएगी, 8 एन होगा, तो भी यहाँ पे गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर 9 लिखता हूँ, अगर देखो 9 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 और ये 9, तो टोटल 9 एन आ गए हैं, ठीक है। तो यही देखोगा, द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर एन इन दिस सेंटेंस इज करेक्टली काउंटेड एज 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एन कितने इस सेंटेंस में, 9 एन है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से करने से पहले आपको थोड़ा सा हल्का सा केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ये उसके बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देखो हमारे पास जो पीएच वैल्यू होती है 7 एक न्यूट्रल पीएच वैल्यू होती है, फिर 7 से जब ऊपर बढ़ते हैं तो उसको बेसिक बोला जाता है, फिर उसके बाद जब 7 से हम लोग नीचे आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एसिडिक बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, इफ वाटर ऑफ pH 8 इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स विद न्यूट्रल वाटर, क्या होगा, कोई वाटर है जिसका pH 8 है, उसको 100 टाइम्स आप डाइल्यूट कर रहे हैं न्यूट्रल वाटर में जिसका pH कितना है, 7 है, देन इट विल। अब देखो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते तो आप ऐसा कह देते कि चलिए ठीक है 7 pH वाले के साथ मिला रहे हैं तो ये नॉर्मली हो सकता है न्यूट्रल होने का काम करता है, बट आप मैथ के स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ पॉइंट ये 7 से ऊपर रह ही जाएगा pH वैल्यू आफ्टर 8 pH वाले वाटर को 7 pH वाले वाटर में मिलाने के बाद, ठीक है। और इस तरीके से आप देखोगे तो क्या होगा कि आपका जो वाटर रहेगा वो बेसिक ही रहेगा, क्योंकि ये 8 pH का तो बेसिक है, उसके बाद भी बेसिक ही रहेगा, तो बिकम एसिडिक रॉन्ग, बिकम न्यूट्रल ए भी रॉन्ग, बिकम हैवी ए भी रॉन्ग, बिकम बेसिक रिमेन बेसिक, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉक ईस्ट 100 मीटर, तो मैं क्या किया, ईस्ट की साइड में 100 मीटर गया, ईस्ट मतलब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन टर्न राइट, अब देखो आप यहाँ पे खड़े होकर देखो खुद को कि आपका राइट डायरेक्शन कौन होगा, तो राइट डायरेक्शन आपका ये नीचे की साइड आने का काम करेगा, मतलब ये साउथ वाला। देन टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर, आप कितने मीटर वॉक किए, 60 मीटर, ये हुआ 100 मीटर इधर वॉक किए, यहाँ पे आप 60 मीटर। टर्न लेफ्ट, इसके बाद आप क्या किए हैं, लेफ्ट किए हैं, देखो आप ऐसे कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड आपका किधर आएगा, लेफ्ट साइड आपका इधर आएगा, ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड में आ गए। एंड वॉक 150 मीटर, और 150 मीटर आप वॉक किए हैं। एंड टर्न लेफ्ट, अब देखो फिर से लेफ्ट, लेफ्ट मतलब किधर, आपको इधर लेफ्ट होना है, ठीक है। आई वुड बी फेसिंग, आप किसको फेस कर रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप इधर से इधर फेस कर रहे हो, किसको फेस कर रहे हो, नॉर्थ को, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन इजी भी लगे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।